ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभुनिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतितमः श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साधुजातं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य एवं श्रीराधा कृष्ण बाला सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो वामपदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विद्यमानसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। सो आज इसका भगवद गीता में 36 से 38 ये जो श्लोक है, 35 श्लोक तक कल देखा था। तो अर्जुन 5 कारण देते हैं जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो वो 5 कारण में पहला कारण उन्होंने दिया, वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने क्या कारण दिया, कंपैशन, करुणा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते। 28 से 31 फर्स्ट चैप्टर एंड देन 31 से 35 जो श्लोक है उसमें दूसरा कारण दिया अर्जुन ने, देखा था। उसमें उन्होंने बताया वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि इंजॉयमेंट,
तो बोला युद्ध करेंगे लेकिन सारे जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कैसे एंजॉय करेंगे? कैसे एंजॉय करेंगे? एंजॉय तो साथ में ही होता है, अकेले एंजॉयमेंट नहीं होता। अब आज तीसरा कारण 36 से 38। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानाततायिना तस् ओके। तस्मानर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबन्धवान् स्वजनं मे कथं हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं पापम एवा आश्रय अस्मान, हम लोग पाप लगेगा। ये तीसरा कारण जो 36 से 38 में डिस्कस करेंगे। तो ये श्लोकों में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हमको पाप लगेगा, फियर ऑफ सिन जो रीजन था। वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? बोले हमको पाप लगेगा। पापम एवा आश्रय अस्मान, हम लोगों को पाप का आश्रय लेना पड़ेगा अगर हम लोग ये सब करेंगे। हत्या तो हत्या मीन्स मारना, आतताई ना, ये आतताइयों को मारेंगे तो पाप लगेगा। आतताई मतलब इंग्लिश में एग्रेसर। तो अगर कोई एग्रेसर है तो उसको मारने में तो पाप नहीं लगना चाहिए। तो शास्त्र में बोला गया है कि एग्रेसर को आप मार सकते हो। तो क्या है, एग्रेसर को मारना अच्छा है, आतताई को मारना अच्छा है। और अगर एक धर्म का सिद्धांत देखें तो मारना अच्छा नहीं है। किसी को भी मारना अच्छा है क्या? किलिंग इज नॉट गुड, किलिंग एग्रेसर इज गुड। ये अभी जो दुर्योधन है उसको एक तरीके से मारना चाहिए क्योंकि एग्रेसर है, उसने बहुत बात की है। अब लेकिन क्या है, अपने रिलेटिव को मारना अच्छा नहीं है, वो रिलेटिव भी है। तो अर्जुन के मन में द्वंद्व चल रहा है। जैसे ज्यादातर लाइफ में मैंने बताया था पहले, मॉरल क्राइसिस और एथिकल क्राइसिस में एथिकल क्राइसिस ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। क्योंकि जो मॉरल क्राइसिस रहता है, मॉरल क्राइसिस में एक चीज सही है, दूसरी चीज गलत है। तो जब सही और गलत में चुनाव करना है थोड़ा आसान है। लेकिन एथिकल क्राइसिस में देयर वी हैव टू चूज बिटवीन टू राइट्स। दो राइट में से चुनना है, ज्यादा राइट क्या है, तो वहां थोड़ा चैलेंज है। तो दुर्योधन को लग रहा है, ये अर्जुन को लग रहा है कि दुर्योधन को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, कुटुंबी है, एग्रेसर को मारना तो अच्छा है। दूसरा अर्जुन को क्या लग रहा है, एग्रेसर को मारना चाहिए, अर्थशास्त्र में दिया है, लेकिन धर्मशास्त्र में दिया है किसी को नहीं मारना चाहिए, हिंसा किसी की नहीं करनी चाहिए। और अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में जो धर्मशास्त्र है वो श्रेष्ठ है। तो ये दूसरा उसके माइंड में चल रहा है, अर्जुन के माइंड में। तो ये जो श्लोक है इसमें बोल रहे हैं तस्मान अरम वयम हम तुम धात राष्ट्रं सुबांधवान। ये हमारे लिए इसलिए तस्मान भी देयरफॉर, इसीलिए हमारे लिए ये सही नहीं है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारे। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, स्वजनों को मार के हे माधव हमको क्या सुख प्राप्त होगा। एक ही श्लोक में अर्जुन आतताई भी बोल रहे हैं और स्वजन भी बोल रहे हैं। माइंड कंफ्यूज रहता है, व्यक्ति को क्या बोल रहा है उसको पता ही नहीं। जब माइंड में द्वंद्व चलता है तो दोनों चीज, इस संसार में कैसा रहता है व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, ना उसको छोड़ सकता है ना कर सकता है। कितने सारे लोग लोग जॉब से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, ना जॉब छोड़ते हैं और होल हार्टेडली कर भी नहीं पाते। करेक्ट, वर्किंग डिवोटीज का अनुभव रहेगा। इसी तरह अर्जुन बोल रहे हैं कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आतताइयों को मारना पड़ेगा, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि स्वजन भी है ये। तो अर्जुन इसमें फंस गए दोनों के बीच में। तो कुटुंबियों को मारने में उनको बड़ा वो लग रहा है कि बड़ा दुख हो रहा है कि ये तो मेरे कुटुंब वाले हैं और इनको मारना ठीक नहीं रहेगा। तो अर्जुन का क्षत्रिय ड्यूटी और कुल धर्म इसके बीच में एथिकल क्राइसिस चल रहा है। तो क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है कि क्षत्रियो को
जो भी व्यक्ति अधर्म का आचरण कर रहा है उसका वध करना चाहिए। और जो कुल धर्म है, कुल धर्म का कर्तव्य है कि अपने कुल वालों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अपने कुल वाले ही अगर अधर्म करें तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम। दोनों धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कोई जज है तो इतने सारे केसों पे वो बोलता है इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको जेल में डाल दो, इसको कुछ पैसा दे दो, इसको रिहा कर दो, ये सब बोलता है वो। लेकिन अगर उसका बेटा खड़ा है कटघरे में, उसने कुछ क्राइम किया है, तो वो जज को आसान नहीं होगा उसका फैसला देने के लिए। तो जनरली वो जज बोलेगा यार ये केस किसी और कोई और जज हैंडल करे तो ठीक है, तो बचना चाहिए। लेकिन अर्जुन के पास वो ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अर्जुन की जो स्थिति है बहुत चैलेंज वाली है, इसलिए अर्जुन ओवरवेल्म हो गए। क्योंकि कुल धर्म और उसके बीच में, उनके बीच में, उनकी लाइफ के बीच में क्या चैलेंज आ गया। तो जनरली जब हम लाइफ जीते हैं तो हमारे जीवन में हर चीज को हम एक प्लान करके रखते हैं। लाइफ क्या होती है, अलग अलग पीसेस में रहती है। जैसे हमारा जो प्लान रहता है एक अपने कैरियर के लिए, एक कुछ अपने कैरियर का एक प्लान है हमारा जीवन में, एक अपने परिवार के लिए एक प्लान है, और फिर कुछ हमारा अपने एक समाज के लिए एक प्लान रहता है। इस तरह से अलग अलग लाइफ के पीसेस रहते हैं। और उसमें अगर हमको समय लगता है और हमको लगता है कि भगवान को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत भगवान के लिए भी लोग करते हैं। कभी कोई मंदिर जाते हैं, उस तरह से करते हैं। इस तरह से जीवन में होता है। और जनरली हम ये नहीं सोचते कि ये सारे, ये जो अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं या कैटेगरी है, इसमें समन्वय कैसे होगा। हमारे जीवन में कैरियर भी है, हमारे जीवन में फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, भगवान भी है, ये और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें समन्वय कैसे होगा, ये व्यक्ति ज्यादातर नहीं सोचता है जब तक उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जब कॉन्फ्लिक्ट आता है जीवन में तो सोचना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति की फैमिली है, तो कैरियर भी है। तो अभी जब कैरियर है, अब कैरियर के कारण जब फैमिली से दूर होना पड़ता है तो तब सोचता है वो क्या करना है। करेक्ट। जब तक घर में रह के ही कैरियर चल रहा है आराम से, घर ऊपर है नीचे दुकान है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी उसको अगर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, फैमिली को दूसरी जगह रखना पड़ेगा, तो उसको सोचना पड़ेगा। फैमिली और जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसी तरह समाज के प्रति कर्तव्य है, हाँ, और घर के प्रति कर्तव्य है। जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, तब उसको सोचना पड़ता है, तब उसको चुनना पड़ता है कि क्या करना है। तो अगर समाज के अगेंस्ट कोई चीज कर दी है, सोसाइटी फेवर नहीं कर रही है, तब उसको कॉन्फ्लिक्ट में चुनना पड़ता है। तो इसी तरह है, अभी अर्जुन को अभी वो समझ में नहीं आ रहा है, अभी वो सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए। इसी तरह जो भगवान है, धर्म है, धर्म का भी एक क्षेत्र है। तो हम लोग जब धर्म और हमारी चीजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई व्यक्ति कैरियर है, जॉब कर रहा है, लेकिन वो जॉब में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, हाँ? तो अगर डिवोटी है तो उसको सोचना पड़ेगा कि ये करना है नहीं करना है, इस तरीके से। तो अर्जुन सोच रहे हैं क्षत्रिय के तरह तो मेरा धर्म है कि मुझे पनिशमेंट देना है, लेकिन कुल धर्म भी है कि रिश्तेदारों को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये रिश्तेदारी गलत काम कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों में, धर्म में और फैमिली वाले में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करने के लिए अर्जुन का जो गुड न्यूज यही था कि वो भगवान की तरफ मुड़ गए, भगवान का उन्होंने आश्रय लिया। तो हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। लेकिन उस समय ये हमेशा याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो इटर्नल ड्यूटी है, शाश्वत काल से जीवात्मा के लिए जो कर्तव्य बताया गया है, वो कर्तव्य उसको स्मरण रखना महत्वपूर्ण है। और वो कर्तव्य क्या है कि हम लोग इस संसार में हैं, हाँ, क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये। और बाकी जो सारी ड्यूटीज हैं उनका उद्देश्य है कि इस ड्यूटी में वो असिस्ट करें, इस ड्यूटी में क्या करें, वो असिस्ट करें। जैसे कोई कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ रहा है,
अभी कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो वो स्कूल में बहुत कुछ होता है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है। स्पोर्ट्स का थोड़ा पीरियड है हफ्ते में एक बार। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का भी थोड़ा पीरियड है, कुछ थोड़ा लोग ड्राइंग करते हैं, वो बनाते हैं। हाँ, और कुछ और भी कुछ रहता है। हाँ, म्यूजिक का भी होता है कुछ पीरियड। बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज है, लेकिन उसका नाम ही है एक्स्ट्रा। मेन उद्देश्य क्या है कि वहां पे जो वो स्टडी कर रहा है उसमें उसका ग्रोथ होना चाहिए। कोई व्यक्ति दिन भर म्यूजिक के रूम में बैठा है, हाँ, स्कूल में वो उतना पॉजिटिव चीज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक मेन उद्देश्य होता है। देर आर मैनी गोल्स बट देर इज वन मेन गोल। इसी तरह है लाइफ में, देर आर मैनी ड्यूटी बट देर इज वन मेन ड्यूटी। बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन एक मुख्य कर्तव्य। तो हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं अलग अलग चीजें, अलग अलग समय पे उसको हमको फोकस करना पड़ता है। फैमिली के ऊपर, कभी कैरियर के ऊपर, कभी सोसाइटी के ऊपर। लेकिन ये सब फोकस करते हुए हमको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द मेन गोल, कि हमारा जो मेन उद्देश्य है जीवन का उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये देखना है। उसकी तरफ प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि उसकी तरफ प्रोग्रेस नहीं होगा तो सक्सेस नहीं है। वो मेन चीज है। तो जीवन का स्वभाव क्या है इस संसार में कि देयर विल बी परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी मतलब इस तरह की सिचुएशन आएंगी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो कॉन्फ्लिक्ट की जब सिचुएशन होगी हमको कृष्ण की तरफ मुड़ना है। और उसके बाद हमको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे जो मेन उद्देश्य है उसकी तरफ हम आगे बढ़े। तो यही अर्जुन का क्राइसिस है। तो अर्जुन अगले श्लोक में बोलते हैं 37-38, ये भी साथ में है। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेय अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ओके, रिपीट हो रहा है तो ये श्लोक में 37-38 में अर्जुन क्या बोलते हैं? यद्यपि यद्यपेते न पश्यन्ति। तो भगवान बोलते हैं, अरे तुम ये सब बोल रहे हो, ये लोग क्यों नहीं सोच रहे? तुम ये सब बोल रहे हो कि इनको मारना ठीक नहीं है और ये एग्रेसर हैं, लेकिन हमारे ही कुल के हैं, इनको मारेंगे तो ये होगा। अरे ये लोगों को भी सोचना चाहिए ना, थोड़ा सामने वाली पार्टी को भी सोचना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, दोनों को बैंड होना चाहिए तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे हैं? यद्यपि न पश्यन्ति। यद्यपि मतलब ये लोग नहीं देख रहे। ये जो लोग हैं नहीं देख पा रहे हैं, जो कौरव है ये नहीं देख पा रहे। तो क्यों नहीं देख पा रहे? लोभो अपहत चेतसा। लोभ के कारण इनकी चेतना का हरण हो गया, अपहरण हो गया, लोभ के कारण। तो अनेक प्रकार की चीजें व्यक्ति को अंधा बना देती है। उसमें से एक लोभ है, बोलते हैं ना धनांध, मदांध। हाँ, कोई नशा करता है तो हमको उसको समझ नहीं आता है। हाँ, अंधा हो जाता है। लेकिन शराब में नशा इतना ज्यादा नहीं है जितना धन में। धन का नशा थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा चढ़ जाती है उस व्यक्ति को। धन है, ऐश्वर्य है, यश है, ये जो शराब है ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग। तो अर्जुन बोल रहे हैं लोभो अपहत चेतसा। लोभ से इनकी चेतना चली गई है। लोभ क्या होता है संसार में? इतना मिल गया है, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। धन, धन है, इतना मिल गया है और इतना मिल जाए, भगवान की कृपा रहे, प्रॉफिट बढ़ता जाए। सम्मान, इतना मिल गया है और थोड़ा मिल जाए, और सब लोग मुझे सम्मान करे, कोई मुझे अपमान नहीं करना चाहिए। जमीन प्रॉपर्टी थोड़ा यहाँ खरीद लिया और थोड़ा वहां पे खरीद लिया। कहीं पे प्रॉपर्टी बिक रही है क्या? कुछ लोग पूछते हैं, इतना पैसा हो गया और कहीं प्रॉपर्टी बिक रही है क्या?
और खरीदते जाते हैं। तो प्रॉपर्टी का क्या करने वाले, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी बढ़ानी। तो ये जो है इस तरह की जो बढ़ती हुई वृत्ति है इन सब चीजों के प्रति, इसका नाम लोभ है। हाँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं लोभ ने इनकी चेतना को हरण कर लिया है। तो लोभ के कारण जब चेतना का हरण हो गया है, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल के नष्ट होने का जो दोष है, मित्र द्रोहे च पातकम, मित्र के द्रोह का, मित्रों के प्रति द्रोह का जो पातक यानी पाप लगता है, तो देख नहीं पा रहे ये लोग। ये लोग नहीं देख पा रहे। इस संसार में कोई भी चीज हमको प्राप्त होती है, सिद्धांत है, संयोग में इतना सुख नहीं होता है जितना वियोग में दुख होता है। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है यहाँ। कोई भी चीज प्राप्त होती है, जैसे आपने कोई कार ले ली, हाँ, होंडा सिटी ले ली, उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर चोरी हो गई दुख ज्यादा होगा। हाँ, आईफोन ले लिया, हाँ, वो सुख कम देगा लेकिन वियोग में दुख ज्यादा होगा। ये सिद्धांत है संसार। तो अर्जुन का पॉइंट है कि अरे हम लोगों के पास तो राज्य पहले भी नहीं था ना। पहले राज्य था क्या? पहले तो हम लोग जंगल में थे, कितना खुश थे। युधिष्ठिर महाराज बीच में बोला भी करते थे, दुर्योधन को सुयोधन बोला करते थे। युधिष्ठिर महाराज ऐसे नॉन एनवियस पर्सन थे, बोलते थे चलो सुयोधन की कृपा से हमको देखो कितना अच्छा वातावरण है, हाँ, ऋषियों का संग मिल रहा है, हाँ। ऐसा बोलते थे। तो अर्जुन बोल रहे हैं इससे पहले भी हम लोग जंगल में थे, इससे पहले भी ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। और ये राज्य के बिना, इन सब ऐश्वर्य के बिना भी तो जीवन चल ही रहा था। और अगर हम ये चीजें प्राप्त भी करते हैं, अगर ये चीजों को प्राप्त भी करते हैं, तो एक समय तो छोड़ना ही पड़ेगा। संसार का सिद्धांत है, तो सब चीज छोड़नी पड़ती है। तो छोड़ने में ज्यादा कष्ट होता है मिलने के बाद। जब नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं व्यक्ति को, लेकिन जो चीज मिल जाती है उसके बाद छोड़ना मुश्किल होता है उसको। करेक्ट। जो चीज एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार व्यक्ति फोर व्हीलर में ही चलने लगा तो फिर टू व्हीलर में चलना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रेन में जैसे ट्रैवल करते हैं ना, जैसे कोई फ्लाइट में ही ट्रैवल करता है, ट्रेन में ट्रैवल करना उसको दिक्कत है, मुश्किल होता है। ये ट्रेन में ही ट्रैवल करता है, केवल एसी में ही ट्रैवल करता है, तो स्लीपर में ट्रैवल करना दिक्कत है। हाँ, मुश्किल हो जाता है, उसको स्टैंडर्ड को नीचे लाना मुश्किल हो जाता है, याद रखो। तो यही अर्जुन बोल रहे हैं, हाँ, कि जब वस्तुओं का निरंतर अभाव रहता है तो इतना दुख नहीं होता है जितना दुख मिलने के बाद जब छीन ली जाती तो ज्यादा दुख होता है। ऐसा है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं दूसरा, ठीक है, अभी तो राज्य पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं रहेगा, तो चल जाएगा ये। और अगर हमको क्योंकि प्राप्त हो भी जाए कोई भी चीज, इस संसार में लोभ के कारण भी व्यक्ति बहुत सारे गलत काम कर देता है, क्योंकि उसके पास पहले नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है उसको प्राप्त करना चाहता है। और सपोज प्रारब्ध के अनुसार उसको प्राप्त हो भी गया तो अंत में फिर अभाव होगा, तो उसको क्या प्राप्त हुआ? कुछ प्राप्त नहीं हो ये। लेकिन क्या होता है, अंतःकरण में जो लोभ आ जाता है, तो लोभ के कारण वो बोल रहे हैं दुर्योधन कि इनको राज्य राज्य दिख रहा है, दुर्योधन की पार्टी को। इनको ये नहीं दिख रहा है कुल का नाश होगा, इनको ये नहीं दिख रहा है इतने मृत्युओं की मृत्यु होगी, इतने मित्र हैं इनकी मृत्यु होगी, और इससे हमको क्या रिएक्शन मिलेगा वो नहीं दिख रहा है। तो जब लोभ आता है पिक्चर में तो व्यक्ति नहीं देख पाता है, मनी इन्वॉल्व हो जाती है जहां वहां झगड़ा निश्चित है। हर घर की कहानी आजकल, घर घर की कहानी यही है। हर घर में प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, आप देखेंगे हर घर में प्रॉपर्टी का इश्यू है। और वो इश्यू किसके बीच में है? फैमिली मेंबर्स के बीच में। और आप मेन रीजन उसमें एक देखेंगे, लोभ एक रीजन होता है। तो द्रुपद और द्रोण थे, उसके बीच में भी कैसे इश्यू हो गया बेचारे। गुरुकुल में दोनों साथ में थे, एकदम अच्छे से खेलते थे, मित्र थे द्रुपद और द्रोण। लेकिन बाद में द्रुपद जब राज्य में चले गए, और द्रुपद ने द्रोण को बोला था कभी भी आना मेरे पास राज्य ले ले, हाँ तुमको भी मैं राज्य दे दूंगा। बाद में कितना उनके बीच में द्वेष हो गया। तो वही ये बोल रहे हैं, कथम ना गे अस्मा भी प्रपश्यत भी जनार्दन पापाद अस्मान निवर्तित।
कथम न गे अस्माभि, ये लोग तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अस्माभि हम लोग तो गे, मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। पांड अर्जुन बोल रहे हैं हमको तो पता है पापा रसमानी कैसा पाप का वाला पाप क्रिया होने वाली है। हम लोग इसमें कैसे लड़, हम लोग भी युद्ध के लिए कैसे तत्पर हो गए, मैं ये सोचा। कितने आश्चर्य की बात है, अर्जुन बोल रहे हैं कि हम लोग युद्ध के लिए कैसे तत्पर हो गए। ये लोगों को तो लोभ ने इनकी चेतना को हरण कर लिया, ये नहीं देख पा रहे। लेकिन हम तो बुद्धिमान लोग हैं, हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं। ये कुलक्षय कृतम दोषम, कुल के दोष का जो नाश है, प्रपश्यत भी, प्रपश्य मीन्स देखना, पश्य मीन्स देखना, प्रपश्य मीन्स प्रकट रूपेण देखना, एकदम क्लियरली मुझे देख रहा है क्या होने वाला है, अर्जुन बोल रहे हैं। जनार्दन, वापस से अर्जुन भगवान का नाम बोल रहे हैं, जनार्दन। जनार्दन जो सबका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, यहाँ भगवान आप मेरे से डिस्ट्रक्शन करा रहे हो। हाँ, मेरे से नाश करा रहे हो, आपका नाम तो जनार्दन है, आपको तो थोड़ा संधि कराना चाहिए, आप एनकरेज कर करके युद्ध करा रहे हो। ये अर्जुन बोल रहे हैं। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है सारे, देखिए जब ये सुन रहे हैं सब अच्छा लग रहा है, अर्जुन तो सही चीज बोल रहे हैं। और एक थॉटफुल व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति शांति प्रिय होता है, वो ऐसी चीज उसको बोलना चाहिए। लेकिन अर्जुन क्या है, अर्जुन कौरवों के लोभ को तो देख पा रहे हैं, लेकिन अपने मोह को नहीं देख पा रहे। अपनी वीकनेस को देखना इतना आसान नहीं है संसार में, जो हमारी वीकनेस है। दूसरे का वीकनेस तो देख लेते हैं, लेकिन हमारा जो वीकनेस है वो नहीं दिखता। दूसरे का फॉल्ट तो दिखता है, लेकिन अपना फॉल्ट नहीं दिखता है। जब व्यक्ति को अपना दोष दिखने लगे, निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। ये बहुत कृपा है जब अपने दोषों का थोड़ा दर्शन हो जाए। तो यहाँ पे भी इस पहले चैप्टर में इतनी बार शब्द आया, पश्य पश्य पश्य, पश्य मीन्स देखना। हाँ? यहाँ पे अर्जुन फिजिकल रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्या होने वाला है। मेंटल परसेप्शन देख रहे हैं, अपने मन की आंखों से कि क्या होने वाला है। और ये इस श्लोक में अर्जुन बता रहे प्रपश्यत भी, मतलब मेरे को क्लियरली दिख रहा है। अर्जुन बताना चाहते हैं भगवान को मैं कितना फार साइटेड हूँ। और अर्जुन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति की तरह आर्गुमेंट नहीं कर रहा है। वो किसकी कितनी प्रॉपर्टी है वो आर्गुमेंट नहीं चल रहा है। वो देख रहे हैं कैसे कुल का नाश होगा, आगे क्या क्या चीजें होंगी, हम सबको पाप लगेगा, वो देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, ही इज एबल टू फोर सी बट नॉट फार इनफ। देख तो रहे हैं भविष्य में। हम सब लोगों को भी थोड़ा आइडिया लगता है अपने अनुभव के साथ क्या होगा। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, सब लोग पहले से प्लानिंग कर लेते, फोर्स ही कर लेते, ऐसे ऐसे करना है, ये तैयारी करनी है तो ऐसा जॉब लग जाएगा, ये सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे तो ऐसा प्लेसमेंट हो जाएगा, या अभी से सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लोग फोर्स ही करते हैं बट नॉट फार इनफ। हाँ, अर्जुन देख रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं, जीव बहुत लिमिटेड है। क्योंकि अगर विजन क्लियर है तो उसका एक सिम्टम क्या है, कॉन्फिडेंट एक्शन। अगर एकदम क्लियर है तो एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे एक्शन में। लेकिन अर्जुन क्लियर नहीं है, किसी अध्याय में थोड़ा आगे पता चलेगा, थोड़ा आगे जाके बोलेगा मुझे पता नहीं चल रहा है, सेकंड चैप्टर के 6th वर्ष में, यदि वा जये माँ यदि वो ना जये, हमको जीतना चाहिए कि हारना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपका विजन इतना क्लियर है तो कंफ्यूज कैसे हो गए। अर्जुन का विजन अगर इतना क्लियर है तो कंफ्यूज कैसे हो गए। तो हम लोगों को क्लैरिटी वास्तव में नहीं रहती इस संसार में, जैसे अर्जुन को भी नहीं, परप्लेक्सिटी। क्योंकि हमारी सब चीज सेंसेस डिफेक्टेड है, बहुत लिमिटेड हम सोच सकते हैं, बहुत लिमिटेड समझ सकते हैं, बहुत हमारी जो समझ है बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन भगवान का प्रॉमिस है। तो भगवान अर्जुन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज हो गए एक्चुअली, लेकिन अर्जुन की एक जो कैपेसिटी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, भगवान उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें ऐड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अर्जुन के विजन को बढ़ाते हैं। भगवान ने गीता में प्रॉमिस दिया है 9.22, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य रूप से जो भी मेरा भक्त है, भजन करता है, मेरी उपासना करता है, आई प्रिजर्व व्हाट ही हैज एंड आई प्रोवाइड व्हाट ही लैक। उसके पास जो चीज है उसको प्रिजर्व करता हूँ, और जो जहाँ कम पड़ जाता है, आई प्रोवाइड व्हाट ही लैक्स।
तो जो अंडरस्टैंडिंग अर्जुन को कम पड़ रही है वो भगवान उसको देने वाले हैं। हम्म? अभी गीता सुनाएंगे, अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करेंगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी क्लैरिटी के साथ परसीव करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना आसान नहीं है। बोलते हैं बहुत सारी चीजें, लगता है अच्छा है ये करना चाहिए, लेकिन जब करते हैं तो गलती हो जाती है। इंग्लिश में सेइंग ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस संसार में माया का स्वभाव क्या है? माया चीजों का जो प्रेजेंटेशन है बहुत आकर्षक रखती है। वो आकर्षक प्रस्तुति को देख के हमको लगता है इसको प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जब चाहते हैं तो चेंज हो जाती है चीजें। तो हमारा जो परसेप्शन है, हमको क्लैरिटी नहीं रहती। जैसे प्रभुपाद जी पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए तो प्रभुपाद जी ने भी फोर्स ही किया। प्रभुपाद जी ने देखा देश गुलाम है, क्या होगा आगे, तो फोर्स ही करके ही उन्होंने स्टेप लिया। नेशनल मूवमेंट के आंदोलन में थे। तो पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप तो यू आर एजुकेटेड यंग मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश। आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी ने बोला जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे कैसे कुछ कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, लेकिन उनको विजन दिया। बोला आप फोर्स ही कर रहे हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं देख रहे हैं, अरे ये सब जाते रहेंगे। आज अंग्रेज रूल कर रहे हैं, कल वो मुस्लिम रूल करेंगे, ये परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट। कृष्णा कॉन्शियसनेस वेट नहीं कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट किया, उनके विजन को ब्रॉडन कर दिया प्रभुपाद जी को। से प्रभुपाद जी ने हमको इस्कॉन दिया। ये इसी तरह जो भगवान का विजन है वो सबसे ज्यादा ब्रॉडन रहता है। भगवान क्या देख सकते हैं? जैसे हम लोग रहते हैं ना, जैसे ट्रैफिक में कोई व्यक्ति है, कितना देख पाएगा वो आगे? ऑलरेडी गाड़ियां लगी हुई है ना, तो वो अपने दिमाग लगाता है थोड़ा, कहीं साइड से निकालेगा कहीं यहाँ से निकालेगा। और कई बार क्या होता है, वो कहीं थोड़ा साइड से निकालता है, जो ट्रैफिक होता है उससे बड़ी ट्रैफिक में फंस जाता है। करेक्ट? क्योंकि वो कितना दिख रहा है उसको, 100 मीटर 200 मीटर इतना ही दिख रहा है ना। जो ऊपर है वो देख सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति, मैं ऊपर से देखता हूँ। इस डायरेक्टर, उसकी अध्यक्ष, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो भगवान को सब पता है। हम्म? वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि, सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानता हूँ, जो वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है। ऐसे आप देखेंगे 8th कैंटो में जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं मनवंतरों के बारे में, सुखदेव गोस्वामी सारे 14 मनवंतरों का शॉर्ट में वर्णन करते हैं। मनवंतर क्या है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर रहते हैं। एक मनु का पीरियड क्या होता है, समय? 71 दिव्य युगा। एक दिव्य युगा मीन्स 1000 इंटू युगा साइकिल। युगा साइकिल मीन्स सत्युग द्वापर त्रेता कल। अभी अगली गवर्नमेंट क्या क्या बनने वाली है? किसी को नहीं पता है। कौन जीतने वाला है, हारने वाला है, और कितना वोट मिलेगा, होता नहीं है। अब की बार 400 बार, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। कुछ नहीं पता है किसी को। हाँ, 5 साल का भी आगे का नहीं पता है क्या है। और वहां पे भागवतम में लिखा हुआ है अगले मनवंतर में। अब आप सोचिए मनवंतर क्या है? एक मनवंतर मतलब 71 दिव्य युगा। वो सरकार फिक्स कर रखी है भगवान ने। 71 इंटू 1000 इंटू सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इतने करोड़ों साल बाद हाँ, कौन आने वाला है? तो सारी सरकार फिक्स है, सारे 6 ऑफिस बियरर्स जो रहते हैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट के, वो फिक्स है। इंद्र कौन रहेगा? फिक्स है। मनु कौन रहेंगे? फिक्स है। मनुपुत्र कौन रहेंगे? फिक्स है। देवता कौन रहेंगे? फिक्स है। सप्तऋषि कौन रहेंगे? फिक्स है। और मनवंतर अवतार कौन आएंगे? इसको भगवान का कितना क्लैरिटी है, कहाँ हमारा क्लैरिटी है? हमको कल का नहीं पता है। तो हमारा क्लैरिटी कितना कम है। और जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान का क्लैरिटी कितना ज्यादा है। तो ये जो कनेक्शन है, ये कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है जीव के लिए। तो जीव जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है। वो वर्तमान
भूतकाल के लिए शोक करते रहता है। क्यों? गलतियों से भरा हुआ है भूतकाल। और भविष्य के लिए चिंता में रहता है। क्यों? कुछ क्लैरिटी नहीं है और वर्तमान में कंफ्यूज रहता है। लेकिन भगवान को पूरा क्लैरिटी है। जितनी लीलाएं देखेंगे, जब भी देवता होते हैं इतने टेंशन में आ जाते हैं। हम लोगों से देवता इतने श्रेष्ठ हैं, आयु में इतने श्रेष्ठ हैं। यहाँ का 1 साल निकल जाता है, वहां का एक दिन। हाँ, ऐसे 10,000 साल तक देवता रहते हैं। सोचो, ऐसे 10,000 साल देवता का जीवन है। उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, उनकी बुद्धि में कभी विस्मृति नहीं होती है जनरली। ऐसा नहीं, एक बार याद कर ले, वो कॉपी वगैरह नहीं रखते हैं, लैपटॉप नहीं रखते हैं देखो याद करने के लिए, सब फिट रहता है दिमाग में। ये इतनी उनकी कैपेसिटी है। वर्णन आता है उनके शरीर, शरीर में कोई दोष नहीं है। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, शरीर में इतनी गंदगी है। हाँ, जो अप्सराएं या देवताओं में जो स्त्रियां, देवता लोग के लोग जब स्नान करते हैं जहाँ पे, वो पानी में सुगंध फैल जाती है। और वो सुगंध कई माइल तक पानी फ्रेग्रेंट हो जाता है। इतने श्रेष्ठ लोग हैं वो लोग, उनको भी क्लैरिटी नहीं रहती। तो अब देखिए कोई प्रॉब्लम होता है नीचे, वो कंस ने प्रॉब्लम किया, तो क्या हुआ, सब लोग फिर ऊपर गए भगवान के पास। और भगवान का उनको दर्शन भी नहीं होता है कई बार, लेकिन भगवान क्लैरिटी देते हैं। हाँ, कनेक्शन विद कृष्णा ऑफर्स क्लैरिटी इन लाइफ। इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपना सब हाथ पांव मार लेते हैं वो लोग, कुछ नहीं होता, समझ जाते हैं कि ये कुछ होने नहीं वाला है। क्षीर सागर के वहां जाते हैं, पुरुष लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जो प्रेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, स्टेपनी नहीं है। लोग स्टेपनी की तरह यूज करते हैं। स्टेपनी पता है ना? स्टेपनी मतलब जब मेन चीज खराब हो जाए तो स्टेपनी को लेके आते हैं, वो वाला टायर लगाते हैं। नहीं, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट। तो जब डेमीगॉड जाते हैं, भगवान क्लैरिटी देते हैं, देखो ऐसा ऐसा होने वाला है। कंस के समय भगवान ने क्लैरिटी दिया, आप सब लोग यदुकुल में जन्म लो, उसके बाद मैं आऊंगा, कंस का वध करूंगा। हिरण्यकशिपु के समय हिरण्यकशिपु का इतना अत्याचार बढ़ गया, देवता बड़े परेशान हो गए, क्या होगा, कैसे होगा। भगवान ने बोला, ये जो हिरण्यकशिपु है जब अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट देगा तो मैं अवतार लूं, क्लैरिटी। और देवताओं की विशेषता क्या है, उनकी स्पेशलिटी है द बिलीफ। असुर और देवता में यही अंतर है। असुर क्या है, भगवान पे उनको विश्वास नहीं है, दूसरा भगवान को ही मारना चाहते। देवताओं की विशेषता क्या है, वो भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। हाँ, हमारे जैसे नहीं करते, नियम में करते हैं। लेकिन क्या है, उनको भगवान पे विश्वास है, उनको पता है कहाँ मुझे जाना है, प्रॉब्लम होती कहाँ जाना है। और जब भगवान कुछ बोलते हैं तो विश्वास करते हैं। समुद्र मंथन की लीला हुई, भगवान ने बोला असुरों के साथ संधि करो। आसान है क्या? ऑलरेडी इतना ज्यादा जिससे झगड़ा हो रखा है, जिससे आपका रिलेशन ऑलरेडी इतना खराब है, अभी उसके साथ मिलने जाने आसान है? भगवान ने बोल दिया तो बोले ठीक करेंगे। अब जब संधि करने गए उनके साथ, भगवान ने बोला देखो इस समुद्र मंथन में बहुत सारी आकर्षक चीजें प्रकट होंगी, जो आकर्षक चीजें होंगी उनसे प्रलोभित मत होना। और कुछ समस्याएं भी आएगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, समस्या आएगी। तो समस्या आएगी, लेकिन क्या है, धैर्य को मत छोड़ना, प्रयास करते रहना। ये सब कुछ भगवान ने बता दिया, और एज इट इज, इसको बोलते क्लैरिटी। भगवान को एकदम क्लैरिटी है। जो चीज हुई नहीं हुई, ये असंभव चीज था समुद्र मंथन, असंभव था। लेकिन वो असंभव चीज भी कैसे संभव होगी, किसको पता है। संसार में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो फेल होता है। कहीं एक सैटेलाइट लॉन्च किया, अपोलो 1 लॉन्च किया, फिर वो कहीं गिर गया किसी समुद्र में। फिर 2 लॉन्च किया, हाँ, फिर हम बोलते देखो हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये संसार में एक्सपेरिमेंट, भगवान को क्लैरिटी है सब कुछ, एग्जैक्टली क्या चीज होने वाली है, कैसे होने वाली है। तो समुद्र का मंथन जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो कैसे हो, भगवान ने बताया। हाँ, मंदराचल पर्वत से होगा, कैसे होगा, देवताओं को बताया कैसे फॉलो करना है। फिर देवताओं की विशेषता है, वो फॉलो करते हैं। ठीक है? हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है
कि जब भी हम लोग भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि भगवान से जितना कनेक्शन बनाते हैं उतना हमको क्लैरिटी मिलती है। हम ये लाइफ में भी देखते हैं, गाइडेंस मेक्स लाइफ इजी। कॉलेज में भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा सीनियर है जो पढ़ने में अच्छा है, मैच्योर है, तो अगर आपका उससे एक बार रिलेशन हो गया, जैसे अच्छा व्यक्ति है, तो बहुत सारी चीजों को इजी इजी कर देगा वो। आप सीएस में हैं, वो भी सीएस ब्रांच में बता देगा, अरे यार इसको छोड़ दो, इसमें नहीं आता, ये पढ़ लो। आपको बहुत एफर्ट कम हो जाएगा, प्रोजेक्ट लेना है ना, यहाँ से हो जाएगा। करेक्ट। सो गाइडेंस से चीजें बहुत इजी हो जाती है लाइफ में भी, हम देखते हैं। तो जितना मैच्योर गाइडेंस है और जितना हम रिसेप्टिव है, थिंग्स बिकम वेरी इजी। अदरवाइज एट एवरी, इंग्लिश में एक सेइंग है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। उसका ये आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है इसका? एक्सपीरियंस इज द, कैसा क्या है सेइंग, somebody knows? Experience is a best teacher and fools learns by no other way. सेकेंड पार्ट, fools learn by no other way. मूर्ख लोग हैं वो सब अनुभव से जो सीखते हैं। हाँ, अनुभव से सीखना महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन ये आधा चाहिए। सब अनुभव से नहीं सीखना है, क्योंकि अनुभव और जीवन चला जाएगा। हर चीज अगर एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखेंगे तो, इसीलिए वैदिक परंपरा है शब्द प्रमाण से सीखने की, प्रत्यक्ष प्रमाण से सीखने की परंपरा नहीं है। शब्द प्रमाण से सीखते हैं, जो शब्दों में, जो आचार्यों ने बताया है, वेदों में लिखा है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये तो भगवान ने बोला है, मैं कब गाइडेंस दूंगा? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अगर आप लोग तेषाम सतत युक्ता, अगर आप सतत रूप से युक्त रहेंगे, किसमें युक्त रहेंगे? मेरी भक्ति करने में लगे रहेंगे। अगर कैसे? प्रीति पूर्वक। अगर हम लोग, वी आर कॉन्स्टेंटली कमिटेड टू स्पिरिचुअल प्रोसेस, अगर हम लोग कमिटेड हैं स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए और कॉन्शियसनेस के साथ उसमें लगे, ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान बोलते हैं क्लैरिटी की चिंता मत करो, मेरा टेंशन, बुद्धि योगम मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा। ददामी बुद्धि योगम ये माम उपयांति। तो यहाँ पे भी अर्जुन का जो स्थिति है, अर्जुन कंफ्यूज हो गए, लेकिन भगवान ये आश्वासन आगे उसको देंगे, भगवान उनको क्लैरिटी देंगे। और अर्जुन को लग रहा है कि मुझे दिख रहा है सामने, लेकिन अर्जुन को, हम जीव है, हम कभी भी इतना आगे नहीं देख सकते। भगवान को एग्जैक्टली पता है क्या होने वाला है, भगवान को एग्जैक्टली पता है क्या प्रॉब्लम है, और भगवान को एग्जैक्टली पता है कि क्या सोल्यूशन है। ऐसे ऐसे वेद व्यास ने एग्जैक्टली देखा कि कलयुग में क्या होने वाला है, कलयुग के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी, और उनको एग्जैक्टली पता था कि इनका सोल्यूशन क्या है। उनको शास्त्र देना पड़ेगा, शास्त्र को लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि भगवान एग्जैक्टली जानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति वो उत्पन्न करते हैं, वो परफेक्ट होती है। सिचुएशन क्या होती है? अपने आप में परफेक्ट होती है। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे हाथ में है। हम जो परफेक्ट सिचुएशन इमेजिन करते हैं वो जरूरी नहीं है परफेक्ट। कितनी बार आपने जीवन में देखा है, कई बार हम जो प्लानिंग करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, मिल जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, किसी को लग रहा था यार ये कॉलेज में चले जाता तो बेस्ट हो जाता, वो कॉलेज में आके भी दुखी हो जाता। किसी को लगता है ये जॉब होता तो कितना अच्छा होता, जॉब के बाद फिर दुखी हो जाता है। करेक्ट। हमारी प्लानिंग नहीं होती है ना। जैसे लोग लव मैरिज करते हैं कई बार, तो लव मैरिज तो मतलब योजना करके ही कर रहे हैं ना, वो पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन लव मैरिज का सक्सेस रेट बहुत कम है। तो हम लोगों को पता नहीं, कृष्णा का जो अरेंजमेंट होता है वो परफेक्ट होता है। और जितना हम लोग उससे अलाइन कर पाते हैं लाइफ को, उतना लाइफ ब्यूटीफुल होता है। बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फुली, but what we can understand is Krishna's plan is good. What is important for me is to connect with Krishna, like that. And भगवान बोलते हैं जो मेरे से कनेक्ट करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूँ इस परिस्थिति में कैसे मेरा आश्रय लेना है। तो ये क्या है? चौथा रीजन, फियर ऑफ सिन। इसके आगे पांचवा रीजन। सो देखते हैं नेक्स्ट टाइम जो भी क्लास रहेगा, कल से क्लोजिंग।
क्लास रहेगा। वी लर्न इन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Anybody any question, comments? Yes. Sometimes there the situation of Arjuna, we also facing that situation. We having two voice of our mind. One is good and one is bad. And while we are doing the good one and choosing the good one, then bad one give some interpretation कि जो तुम अच्छा कर रहे हो ये अच्छा नहीं, ये ऐसे गलत है। तो वो फिर गलत से माना जाता है हमारे मन के हिसाब से, या फिर वो सही रहता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम कोई सर्विस कर रहे हैं तो हम तो सर्विसिंग एटीट्यूड में कर रहे हैं, पर हमारा मन से आवाज आएगी अरे तुम ये दिखाने के लिए कर रहे हो, ये ऐसे कर रहे हो, तो फिर वो सर्विस स्पॉइल हो जाती है या फिर वो सर्विस लॉस हो जाती है। ओके ओके, तो प्रश्न है कि जैसे अर्जुन को कंफ्यूजन था, हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, माइंड में क्या दो वॉइस रहता है, कोई भी चीज करते हैं उसमें भी दो वॉइस रहता है। जैसे कोई सेवा भी करते हैं तो एक है क्रिया, एक है भावना। तो एक सेवा कर रहे हैं तो क्रिया तो सेवा की हो रही है, भक्तों को सर्व कर रहे हैं, या फिर हम लोग तुलसी महारानी को पानी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो भावना है, भावना रहती मन से आवाज आती है अरे तुम तो शो ऑफ कर रहे हो। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। तो देखिए वो तो होता ही है कि यहाँ पे क्या है ना, इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि जीव भगवान से विमुख हो रखा है। तो इसलिए जो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है ये, तो उसमें तो अभी वासनाएं हैं, एंजॉय करने की टेंडेंसीज, सटल शरीर है ये। तो इसीलिए जब हम सेवा करते हैं, सेवा के माध्यम से धीरे धीरे उसको प्योरीफाई करते हैं। जब सर्विस करते हैं, सर्विस के माध्यम से धीरे 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 वो प्योरीफाई होता है ये। तो हमको सर्विस भी करते रहना है, और साइमल्टेनियसली जब हम साधना करते हैं तो राइट एटीट्यूड क्या है वो भी पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। एक समय आएगा ये एटीट्यूड धीरे धीरे प्योर होगा, और एक समय आएगा कि केवल प्योर, ये प्योर भावना से हम लोग सर्व कर पाएंगे, ऐसा है। तो ये प्रोसेस रहता है। जैसे एक प्योर मिल्क होता है, कभी कभी दूध वाला दूध में पानी मिला देता है, और एक समय आता है वो पानी ही रहता है हाँ, दूध के नाम पे। तो इसका अपोजिट, इसी तरह जब प्योर चीज को बढ़ाना है तो जब हम करते रहेंगे, सही क्रिया करते करते शुद्धिकरण होता है, और उसका भाव भी, साधना करते हैं बार बार सुनते हैं तो पता चलता है किस भाव से करना चाहिए। तो धीरे धीरे भाव भी शुद्ध होता है। तो एक समय पे आता है जो शुद्ध भाव से सेवा को कर पाते हैं, तब तक ये संघर्ष करते हैं। तब तक सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये सोच के भाव तो शुद्ध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, भगवान तो बोलते हैं शुद्ध भाव होगा तभी ग्रहण करेंगे, नहीं, सेवा को करते रहना चाहिए ये। क्योंकि जो ये शुद्धिकरण है, प्रक्रिया है, प्रोसेस। ओके, यस अरुण bro। हरे कृष्णा, दोनों पंथ हुए। ध्रुव जी, ये लोभ और मोह से संबंधित जो आपने बताया था सबसे पहले, तो जनरली कैसा होता है कि लोभ को हम कैसे ऐसा वो कर सकते हैं कि ये लोभ नहीं है। जैसे हमारे परिवार में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अटैचमेंट होता है कि ये फैमिली के लिए सुविधा दे, या बच्चे के लिए तो पढ़ाई हो गया, करियर हो गया, या स्वास्थ्य हो गया। तो हम कैसे जान सकते हैं कि मतलब उसमें क्या इसका बाउंड्री है कि ये लोभ है या नहीं है? आप परे हैं लोभ और मोह के। हम्म, भगवान ने थर्ड चैप्टर में बताया, वापस नाइन चैप्टर में बताया, जनरली व्यक्ति अटैच रहता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है तो अटैच हो जाता है, डिटैच होता है तो इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये संसार में हमारा स्वभाव है, किसी भी क्रिया को कर्तव्य के रूप में करते हैं तो वहां आसक्ति हो जाती है, और जब डिटैच होते हैं एकदम, हम्म, तो फिर हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, कर्तव्य को पूरा नहीं करते। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फुली डिटैच है और फुली रिस्पॉन्सिबल, उसका कोई मैच नहीं है।
पूरे भगवान पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं, पालन करते हैं, संहार भी कर देते हैं, डिटैच है, फुली डिटैच। हाँ, व्यक्ति के घर में 2 BH के घर है, उसको भी तोड़ना दिक्कत हो जाएगी उसको, उससे अटैच हो जाता है वो। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करके इतने लोग से भी अटैच है। भगवान ने इसलिए गीता में बोला है, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ना मैं किसी कर्म में लिप्त होता हूँ, ना किसी कर्म को करने की मेरे में स्पृहा। तो हमारे स्तर पे ये मुश्किल है, लेकिन क्या है, दो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि भगवान फुली डिटैच है और फुली रिस्पॉन्सिबल है, तो जितना हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, जिससे कनेक्ट करते हैं, उसके गुण आते हैं। तो जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं तो हमारे में अंदर भी वो क्वालिटीज आती है धीरे धीरे। तो जो डिवोटीज हैं वो भी रिलेटिवली डिटैच रह पाते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटैच, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल रह पाते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कोई फैमिली है, फैमिली वालों के लिए अफेक्शन होगा, जहां पे भी अफेक्शन होगा वहां कंसर्न होगा, कंसर्न होगा, थोड़ा अटैचमेंट होगा। लेकिन वो अटैचमेंट क्या है, हमारे ड्यूटीज को ब्लॉक नहीं करना चाहिए ग्रॉस लेवल पे। हाँ, मतलब हमारी जो भक्ति है, साधना भक्ति कर रहे हैं, हमारी जो सेवाएं हैं, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ये ये तो वो हमको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हमारा अटैचमेंट तो रहेगा, लेकिन हमको देखना है कि उसको ऐसे बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम टाइम निकालें, सेवाओं के लिए टाइम निकालें। ये, क्योंकि वो नहीं निकालेंगे अगर, तो वो अटैचमेंट ओवरवेलम कर देगा। इसीलिए हमारे को मटेरियल डिजायर छोड़ने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका स्पिरिचुअल डिजायर्स होनी चाहिए। जनरली संसार में व्यक्ति मटेरियल डिजायर छोड़ना चाहता है, और विरक्ति पे ही शास्त्र में बहुत कुछ बोला हुआ है, तो पढ़ता है, अरे सब छोड़ना है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ता है वो, कुछ भी नहीं छोड़ पाता है। क्यों नहीं छोड़ पाता है? छोड़ना जीव का स्वभाव ही नहीं है, कहाँ से छोड़ेगा वो? सिर्फ बोलता है, कोई नहीं छोड़ पाता है, बहुत मुश्किल है। तो भक्ति का मार्ग जो है वो पकड़ने का मार्ग है। स्पिरिचुअल डिजायर होनी, मटेरियल डिजायर को छोड़ना है, तो क्या है, स्पिरिचुअल डिजायर होनी चाहिए। कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, ये होनी चाहिए। तो भगवान के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जब हम स्पिरिचुअल डिजायर्स होती हैं, तो अपने आप मटेरियल डिजायर छूट जाती हैं। आप देखिए, कोई भी एक्टिव भक्त है, वो सेवा में एक्टिव है, प्रभुपाद जी के मिशन में प्रचार करने में एक्टिव है, अपनी साधना भक्ति में एक्टिव है, तो रीडिंग हियरिंग चैंटिंग है, अपने घर में वो कर रहा है, ये घर में प्रसाद बना रहा है, तो अपने आप विग्रहों की सेवा कर रहा है। तो जितनी स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं, ये तो मटेरियल चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। वो कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा, ये तरीका है मटेरियल डिजायर्स को धीरे धीरे छोड़ने का। भगवान के मिशन का जब टेंशन लेंगे कि प्रभुपाद जी का मिशन है, इसमें कैसे प्रचार करना है, इसको कैसे बढ़ाना है, तो घर की टेंशन अपने आप हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। ये, और तो ये स्पिरिचुअल डिजायर्स होनी चाहिए। तो जितनी स्पिरिचुअल डिजायर्स होती है, तो मटेरियल डिजायर्स को रिप्लेस करती है। नहीं तो मटेरियल डिजायर्स, अभी जैसे केवल अपने बच्चों की चिंता है, आप प्रचार करने लगे, आपको और लोगों की चिंता हो जाएगी। ये, तो ये जो स्पिरिचुअल डिजायर्स है, उसको हमको इनकलकेट करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो वी लैंड हियर। शिल प्रभुपाद की जय।